नमस्कार, स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल पर। मित्रों, जैसा आपने थंबनेल में पढ़ा कि सूर्य और शनि की एक विनाश लीला, इसमें कुछ राशियों पर खतरे के बादल मंडराएंगे। मित्रों, ये गोचर में ऐसा योग बन रहा है। गोचर मतलब प्रेजेंट सिचुएशन, मीन्स कि अभी किस राशि में कौन सा ग्रह चल रहा है और उसका क्या प्रभाव होगा। इसके अलावा हमारी जन्मपत्री के ग्रह भी बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं कि जन्म कुंडली में प्लेसमेंट कैसा है ग्रहों का। यदि कुछ इसी प्रकार की स्थितियां जैसी अभी गोचर में हैं वो बाय बर्थ के आपके लगन चार्ट में भी हुई तो वो जो घटना है उसके प्रबल घटने के योग बन जाते हैं। अन्यथा कहीं ना कहीं चीज़ें उपाय करने से उनका जो दुष्प्रभाव होता है वो उतना नहीं पड़ता। बट ये बात सही है कि सूर्य ग्रहों के राजा और सूर्य शनि की कथाएं खूब प्रचलित हैं। आपने मेरे YouTube चैनल पर भी खूब सुनी होंगी। इनमें कहीं ना कहीं एक दूसरे से 36 का बैर रहता है। अब मित्रों, जब सूर्य और शनि एक दूसरे से षडाष्टक योग में रहेंगे, षडाष्टक योग के बारे में भी बताऊंगा, तो ये योग अच्छा नहीं होता है। ज्योतिष में कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं योग, कुछ बहुत बुरे होते हैं। जैसे षडाष्टक का मतलब होता है कि एक राशि का दूसरी राशि से छठे या अष्टम होना, इसको षडाष्टक कहा जाता है। हमारी फलित ज्योतिष में जो ये 12 भाव होते हैं लगन चार्ट के, जो आप सबकी अपनी अपनी कुंडलियाँ होती हैं, इसमें 6th हाउस होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, दुर्घटना, कर्जे का, चोट का, इन सभी चीज़ों का। और जो अष्टम भाव होता है वो आयु का रहता है, वो भी स्वास्थ्य का होता है, वो भी मार्केश स्थान होता है। अब दोनों भाव अच्छे नहीं हुए, हर व्यक्ति चाहता है कि इन दोनों चीज़ों से वो दूर रहे, ये दोनों चीज़ें उसके इर्द गिर्द ना आए। इसीलिए वो एक्सरसाइज भी करता है, अपने आप को स्वस्थ रखने का प्रयास भी करता है। हम सब करते हैं। हर व्यक्ति ये सोचता है कि मेरे को कोई दुर्घटना ना हो, मुझ पर कोई कष्ट ना आए। बट ये तो सर्वविदित है कि अगर रोग, चोट, बीमारी, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, आयु को खतरा, स्वास्थ्य की हानि, ये सब ना हो तो कहीं ना कहीं हम में अहम भी आ जाएगा और हम में ईगो भी आ जाएगी। हम अपने आप को ही सब कुछ समझने लगेंगे। तो ये भगवान का बनाया हुआ जो सेटअप है ना, बड़ा प्री प्लान्ड है। उनको पता है कि अगर इन सब चीज़ों में नहीं उलझा तो इसमें अहम की भावना तो ज़रूर आएगी। फिर ये सोचेगा, अरे सब कुछ तो मैं हूँ, मेरे से ऊपर क्या है, मेरे को कोई कष्ट नहीं, कुछ नहीं, मैं सब ठीक हूँ। और जब चोट लगेगी, जब हॉस्पिटलाइज्ड होगा, जब कष्ट में होगा, दुख में होगा, तो भगवान के हाथ भी जोड़ेगा कि हे प्रभु मेरे को सुरक्षित करो, हे प्रभु मुझे स्वस्थ करो, हे प्रभु मुझे इस तनाव से निकालो, हे प्रभु मुझे इस कर्जे से निकालो, हे प्रभु मेरे पे जो झूठा मुकदमा हुआ है इससे बाहर निकालो। इसका मतलब ज्योतिष कितनी एक प्रॉपर विज्ञान है। उंगली उठाने वाले तो उठाते रहेंगे, उनका तो काम है बोलना, हर प्रकार की मानसिकता है। मैं तो उनका भी स्वागत करता हूं जो कहते हैं, क्योंकि वो अपनी सोच के हिसाब से कहते हैं। फर्स्ट हाउस आपका शरीर है, सेकंड हाउस धन है, थर्ड हाउस साहस पराक्रम है, फोर्थ हाउस सुख साधन है, पंचम भाव बुद्धि और छठा भाव है रोग, चोट, शत्रु, बाधा का, और अष्टम भाव में आयु है। मित्रों, ऐसे ही नहीं है। एक दिन आपको पूरे 12 भावों के बताऊंगा मैं कि किस भाव से क्या होता है और कितनी ट्रू है। आप ज्योतिष तो अभी छोड़िए कि क्या सीखनी है, बट सिर्फ 12 भावों का लॉजिक जब आपको समझ में आ जाएगा तो आपका ज्योतिष पर बहुत विश्वास बन जाएगा। इस समय वर्तमान में सूर्य ग्रह का गोचर मिथुन राशि में चल रहा है और शनि महाराज चल रहे हैं मकर में। अब आप समझिए कि षडाष्टक योग कैसे बन रहा है। मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु और मकर, यानी कि 8वीं राशि सूर्य से अष्टम शनि आ गया, क्योंकि मकर में है और मिथुन में है। अब यहाँ पर सूर्य से जब शनि अष्टम रहेगा तो ये आपकी आयु के लिए खतरा है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा है, ये आपको परिवार में या आपको कोई स्वास्थ्य हानि का योग बनाएगा, क्योंकि राजा से शनि अष्टम चला गया। ऐसे ही शनि से गिनते हैं। अब शनि मकर में है तो मकर, कुंभ, मीन, मेष, वृष और मिथुन, यानी कि छठी राशि। मिथुन में इस समय सूर्य गोचर कर रहे हैं तो शनि से सूर्य छठे हो गए। तो इसका मतलब कि आपको रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, ऐसी चीज़ें। अब राजा तो राजा है,
तो ये कष्ट उन लोगों को ज़्यादा रहेगा जो ज़्यादा बड़े उच्च पदों पर आसीन हैं या बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, क्योंकि राजा बड़े पदों पर बैठा था, वो आईएएस बनाता है, आईएएस बनाता है, मंत्री बनाता है, मिनिस्टर बनाता है, गवर्नर बनाता है, नेता बनाता है, बड़ा व्यापारी बनाता है, बड़ा उद्योगपति बनाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट बनाता है, और विशेष रूप से जिनको कोई स्वास्थ्य की हानि चल रही है। अब कौन सी वो राशियाँ रहेंगी 5 जिन पर ये प्रभाव देखने को मिलेगा, ये वीडियो की शुरुआत करता हूँ, आपको बताता हूँ। मित्रों, थोड़ा सा झेल लिया करिए मुझे भी। अब ये शब्द इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट में लिखना शुरू कर देंगे कि 5.5 मिनट हमारे खा गए शुरू के। अब कुछ लोग मुझे स्पेशल फ़ोन करके कहते हैं कि गुरुजी ये बातें ज़रूर बताया करें आप, इनसे हमें पता चलता है ग्रह गोचर के बारे में, तो इसलिए मैं बता देता हूँ। अब जिनको अच्छी नहीं लगती तो उनके लिए तो यही बोलूँगा कि मुझे झेल लो कुछ टाइम, 5-5.5 मिनट। अब आते हैं राशियों पर। इसमें जो सबसे पहले राशि प्रभावित होगी, जिसके ऊपर इससे सूर्य और शनि के षडाष्टक योग का दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, वो है मिथुन। क्योंकि इस समय मिथुन राशि में सूर्य आपके प्रथम भाव में है और शनि अष्टम भाव में। ऐसे में ये षडाष्टक योग बन रहा है जो आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आपके मान सम्मान के लिए ठीक नहीं है। आपको सर से संबंधित विकार, हेडेक बढ़ना, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ आना, पेट का खराब रहना, आँखों में कष्ट होना और साथ में पैरों में पिंडलियों में तकलीफ़ आना, और अष्टम भाव में शनि के रहने से, वक्री रहने से कोई ना कोई गंभीर कोई समस्या या तनाव की स्थिति यहाँ पर बनना, ऐसा योग है। इसके लिए आप शनि की पूजा करें और आप सूर्य की पूजा करें। और ये जो उपाय बताऊंगा ये सभी राशि वाले करें, क्योंकि षडाष्टक योग में उपाय तो सूर्य शनि के होंगे। तो शनि के लिए आप शनि का जाप करें, शनि का दान करें, उड़द की दाल का, आप पीपल के पेड़ पर या शनि मंदिर में जाके पूजन करें। और यहाँ पर सूर्य के लिए आप केवल सूर्य से प्रार्थना करें, ओम गणेश सूर्य नमः मंत्र का जाप करके कि हे सूर्यदेव, अपनी कृपा और अपनी दृष्टि हम पर शुभ बनाए रखिए। ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। गुड़ चने गाय को खिला दिया करिए संडे के दिन, ये उपाय आप करिए। मित्रों, अब जो दूसरी राशि जो इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित होगी वो है कर्क। कर्क वालों के लिए ये जो षडाष्टक योग है वो थोड़ा सा यहाँ पर एक तनावदेह स्थिति को दिखाता है, जिसमें अकस्मात धन खर्च होना, और विशेष रूप से 12वें भाव में रहेंगे सूर्य और सप्तम भाव में है शनि। सप्तम भाव भी मार्केश होता है और मार्केश स्थान में ही शनि है, और सूर्य जो हैं वो 12वें भाव में, वो भी अच्छा नहीं होता। तो ऐसे में आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को कष्ट या आपके स्वयं के स्वास्थ्य को कष्ट होना, आपके व्यापारिक पार्टनर के साथ आपका तनाव हो जाना, लव लाइफ का डिस्टर्ब रहना, खर्चों की अधिकता होना, और इस षडाष्टक योग में विशेष रूप से आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। नर्वस सिस्टम का कमज़ोर होना, गुप्त रोग कोई होना, ऐसी स्थिति यहाँ पर बनती है। इसलिए ये मैं आपसे कहना चाहूँगा कि केयरफुली रहें, ध्यानपूर्वक रहें, खर्चों पर नियंत्रण रखें, क्योंकि बीमारी पर पैसा खर्च होने का एक योग आपकी राशि में दिखाई देता है। इसके बाद जो नेक्स्ट राशि रहेगी जिस पर इस षडाष्टक योग का जो प्रभाव है वो देखने को मिलेगा मित्रों, वो है सिंह। अब उसका कारण मैं समझा देता हूँ, क्योंकि मैं यहाँ कोई धन के लिए और इन चीज़ों के लिए कोई बात नहीं कर रहा हूँ। ये प्रेडिक्शंस तो मैं अच्छी बहुत कर चुका हूँ, बट यहाँ हम बेसिकली षडाष्टक योग के फल की बात कर रहे हैं। तो सिंह वालों के लिए 11th हाउस में सूर्य बैठे हैं और 6th हाउस में शनि वक्री होके बैठे हैं। अब 6th हाउस जो होता है वो मैंने बताया रोग चोट शत्रु बाधा का होता है, और 11th हाउस जो है वो भी रोग चोट बाधा का होता है, क्योंकि छठे से छठा हो जाता है। अब छठे से छठा भाव होने के कारण यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। और 6th हाउस में शनि बैठ के किसी पुलिस केस मुकदमे में आपको उलझा सकते हैं, कोई तनाव आपको गंभीर दे सकते हैं, कर्जा वगैरह आप पर बढ़ सकता है, या जिनसे पैसा आपने लिया हुआ है वो लोग आपको परेशान कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार की एक स्थिति यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है। और ये चीज़ें घटित ज़्यादा तब होती हैं यदि ऐसे ही योग हमारी जन्मपत्री के लगन चार्ट में भी बने हों बाय बर्थ। व्यापार प्रभावित होगा, स्वास्थ्य खराब रहने के कारण में व्यापार में मन नहीं लगेगा, एक इस प्रकार की स्थिति बनेगी। तो इसीलिए आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और ये स्थिति 15 जुलाई तक रहेगी, क्योंकि 15 तारीख को अगले महीने सूर्य यहाँ से ट्रांजिट करके
कर्क में चले जाएंगे, फिर ये दोष समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट जो राशि रहेगी जिनके ऊपर इस दोष का प्रभाव देखने को मिलेगा मित्रों, वो रहेगी वृश्चिक। जितने भी जातक वृश्चिक के मुझे सुन रहे हैं, आपके लिए षडाष्टक योग तीसरे भाव से और अष्टम भाव से बन रहा है। अब यहाँ रह करके ये आपको गले से संबंधित विकार और अष्टम भाव में सूर्य के रहने से कहीं ना कहीं हेल्थ खराब होना, एक इस प्रकार का योग बनेगा। आपके परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। लापरवाही बिल्कुल भी नहीं बरतनी है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। और शनि तीसरे भाव में बैठ करके आपको धोखे इत्यादि दिलवाएंगे और पेमेंट आपकी फंस सकती हैं, इसलिए थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आपको यहाँ पर चलना चाहिए षडाष्टक योग में, क्योंकि ये तीसरे से और अष्टम से बन रहा है। तीसरा भाव भी आयु का होता है और अष्टम भाव भी आयु का होता है। अब बात करते हैं मकर की। मकर के दर्शकों के लिए जो षडाष्टक योग रहेगा, प्रॉपर आपकी राशि में और साथ में छठे भाव में लगन पर प्रभाव इसका देखने को मिलेगा और रोग चोट शत्रु बाधा के स्थान पर देखने को मिलेगा। तो आपको भी यहाँ पर सावधानी बरतनी होगी। आपके लिए भी यहाँ पर मैं विशेष हिदायत दूंगा। और इनफैक्ट यहाँ तो सूर्य अष्टम भाव के स्वामी होकर छठे भाव में रहेंगे, अष्टमेश छठे में रहेगा और फिर षडाष्टक योग में भी रहेगा, इसलिए आप सावधानी बरतें। मित्रों, ये है सूर्य और शनि के षडाष्टक योग का प्रभाव। आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत्न लेना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आगामी कार्यक्रम में उपस्थित हूँगा। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।